हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 जून दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर परिवार समेत बैठ गए हैं किसान। दोस्तों, खबर उज्जैन जिले से है। उज्जैन में किसानों की जमीन को लेकर निजी कंपनियों को देने का विरोध शुरू हो गया है। इसके लिए 7 गांवों के 15,000 किसान परिवारों पर चिंता के बादल छाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी 2600 बीघा जमीन पर संकट है, इसलिए किसान गुरुवार सुबह 10 बजे देवास रोड पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने में सिर्फ किसान ही नहीं, उनके परिवार भी शामिल हैं, जो हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, किसानों का कहना है कि उनसे छलपूर्वक जमीन ली गई है। 80 लाख रुपए बीघा कीमत रखने वाली जमीन का हमें मात्र 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। इतनी कम कीमत पर हम अपनी जमीन कैसे देंगे, क्योंकि यह हमारी 100% सिंचित भूमि है। वहीं इस मामले में उज्जैन कलेक्टर ने कहा कि किसानों से बात जारी है, न्यायालय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी मूंग। इसके लिए मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में इस साल समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं होगी। इसकी वजह है कि किसानों द्वारा इस फसल को जल्द से जल्द लेने के लिए खरपतवार का उपयोग किया जा रहा है, जिससे इंसानों की हेल्थ को खतरा होता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमएसपी पर मूंग न खरीदने का फैसला लिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब मूंग की खरीदी एमएसपी पर नहीं हो रही है, जिससे लाखों किसान इस बार एमएसपी के बजाय कम कीमतों पर अपनी फसल सीधे बाजार में बेचेंगे। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी होगा। हालांकि सरकार ने पहले ही किसानों को सचेत किया था कि जल्दी फसल पैदा करने के लिए मूंग की फसल में पेस्टिसाइड का उपयोग न करें, क्योंकि यह इंसानों के लिए खतरा होता है। फिर भी किसानों ने पेस्टिसाइड का उपयोग किया, जो कि अब ठीक नहीं है। इसका खामियाजा अब किसानों को ही भुगतना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। यह विस्थापन सिंगरौली जिले में होगा, जहां 22,000 घर जमीजोद होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन होने जा रहा है। यह विस्थापन कोल इंडिया की इकाई कंपनी बनने के चलते हो रहा है। इसके लिए एक पूरे शहर को विस्थापित किया जाएगा। इस विस्थापन में सिंगरौली जिले का मोरवा जैसा शहर पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और 22,000 से ज़्यादा मकान ध्वस्त हो जाएंगे। वहीं अब यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे लिए ऐसा ही एक शहर बसा के दिया जाए ताकि हम वहाँ पर रह सकें, लेकिन अब सरकार क्या करती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 9 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात ये घर अब सौर ऊर्जा से चमकेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य योजना को लागू हुए 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक सिर्फ 38,186 घरों में ही सोलर पैनल लगे हैं। दूसरी ओर 70,000 से ज़्यादा आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य योजना का काम बहुत धीमे चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। अब मध्य प्रदेश में इस काम पर सख्ती दिखाई गई है। मध्य प्रदेश ने अपने लिए कुल कनेक्शन का 7% लक्ष्य निर्धारित किया है, जो करीब 9 लाख होता है। अर्थात 2027 तक प्रदेश में 9 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का टारगेट है। अर्थात 2027 तक प्रदेश के 9 लाख घर सौर ऊर्जा से चमकेंगे। दोस्तों, विकास कार्यों के पैसे से सरपंच जी खरीद लाएं 20 लाख की चमचमाती कार। कुल मिलाकर गड़बड़ झाला हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड की चिलवानी ग्राम पंचायत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर सरपंच और सचिव ने पंचायत के विकास के नाम पर स्वयं का ही विकास कर लिया। पंचायत में 11 स्थानों पर विकास कार्य कराए जाने थे, लेकिन सरपंच तथा सचिव ने इन विकास कार्यों को न कराकर अपने लिए 20 लाख की एक चमचमाती कार खरीद ली। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीईओ ने सरपंच तथा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। अब इन पर जबरदस्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आ गया है तबादला आदेश। इससे 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का होगा तबादला। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 10 जून 2025 तक होंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहले आदेश की डेडलाइन 30 मई थी,
लेकिन इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। आने वाले 10 दिन में 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के तबादले होने हैं और यह तबादले मंत्रियों की सिफारिश पर होंगे। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर मिलेगा बोनस। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को रीवा जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के गंगेऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयासों का जिक्र किया और मनगवा विधानसभा में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले सालों में यह राशि बढ़कर 3,000 रुपये तक की जाएगी। इससे प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को काफ़ी राहत मिलेगी। यह फैसला महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और समाज में उनके स्थान को मजबूत भी करता है, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है। दोस्तों, देश में जनगणना करने की तारीख आ गई है। इसके लिए हर घर पहुंचकर जाति भी पूछी जाएगी। दोस्तों, देश में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इस बार जनगणना में जाति का कॉलम भी होगा। इसके लिए हर घर पहुंचकर जनगणना में जुटे कर्मचारी सभी की जाति भी पूछेंगे। हालांकि बर्फबारी वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना अक्टूबर 2027 से शुरू होगी। इनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस बार 2 चरणों में जनगणना करवा रही है। इसमें सवालों की लंबी लिस्ट भी होगी, जिसमें जाति और उपजातियों पर भी सवाल शामिल होंगे। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया था, जिस पर अब काम शुरू हो रहा है। दोस्तों, अब देश में हर घरों का बनेगा आधार कार्ड। सरकार का कहना है कि इससे हर पते को मिलेगी डिजिटल पहचान। दोस्तों, आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पहलों ने भारत को तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब इसी श्रृंखला में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हर घर और स्थान को मिलेगा एक यूनिक डिजिटल कोड, जिसे डिजिटल एड्रेस सिस्टम या फिर डिजिपिन नाम दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह नई प्रणाली देश के प्रत्येक पते को एक यूनिक पहचान देगी, जिससे लोकेशन से जुड़ी तमाम असुविधाओं को खत्म किया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसके अंतर्गत देश के हर भवन, घर, ऑफिस या किसी भी फिजिकल लोकेशन को एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा। यह कोड ठीक वैसे ही यूनिक होगा जैसे नागरिकों के लिए आधार नंबर होता है। इस कोड के जरिए किसी भी स्थान की सटीक डिजिटल पहचान संभव होगी। इस कोड से न केवल लोकेशन ट्रैकिंग होगी, बल्कि डिलीवरी, इमरजेंसी सेवाएं, सर्वेक्षण और सरकारी योजनाओं की पहुंच अधिक स्पष्ट तथा प्रभावी होगी। कुल मिलाकर आदमी का आधार कार्ड, जमीन का आधार कार्ड और घर का भी आधार कार्ड बनने जा रहा है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।